नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कैलाश नाथ, जो कि आप देख रहे हैं सफलता माई पीसेस क्लासेस। दोस्तों, आज के इस शो में हम हमारे साथ जो चीफ गेस्ट आए हैं, इनका नाम मिस्टर आदित्य कुमार है। आपका बहुत बहुत स्वागत सर इस शो में। आपको धन्यवाद सर, जो आपने हमें मौका दिया। सर साहब, मैं परिचय करवा देता हूं कि सर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज से पहले कई मोटिवेशनल सेमिनार्स ले चुके हैं और इनके कई बताए हुए सक्सेस हो चुके हैं। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार यूपीएससी में बाधाएं आती है, कि कहीं मोटिवेशन कम होना, किस बैकग्राउंड से हो। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास में, सारे क्वेश्चन की मैंने एक लिस्ट बना ली और सर से एक एक क्वेश्चन करके हम जवाब जानेंगे, साथ ही आपको निष्कर्ष देंगे कि किस प्रकार क्या करना है। सर जी, आपसे हमारा पहले दर्शकों का पहला क्वेश्चन है जी सर, बोलिए। कि सर यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या बैकग्राउंड मायने रखता है? क्या इसके लिए तैयारी करने से पहले क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए? क्या इसके लिए आईआईटी होना, एमबीबीएस होना, क्या इसके लिए सामान्य ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए होना चाहिए या बीकॉम होना चाहिए? इसके लिए क्या करें सर जी? आप सर, यूपीएससी ये कोई मायने नहीं रखता आप कैसे फैमिली से हो, कैसे बैकग्राउंड से हो, कैसे क्या। यूपीएससी बहुत टफ चीजें कुछ नहीं हो। यूपीएससी किसी भी आप फील्ड से हो, कैसे भी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। यूपीएससी सिर्फ आपका जुनून देखता है। पहली बात तो जिस चीज के लिए हमें जाना है उसके बारे में 100% नॉलेज होना चाहिए। जिस फील्ड के लिए हमें जाना उसके लिए पहले खुद तैयार हो जाना चाहिए कि नहीं हम इसको युद्ध में हम जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं। जैसे यूपीएससी के बारे में पहले पूरा सिलेबस जान लेना है, किसने एग्जाम्स होते हैं, किसने पेपर होते हैं, कैसे क्या है, यूपीएससी क्या है, पूरा आल टू आल जानना है। उसके बाद में उस क्षेत्र में हमें जाना। जैसे बात करें तो हमें अभिमन्यु जैसे नहीं, हमें अर्जुन जैसे कि अभिमन्यु आधा ज्ञान जानता था और अर्जुन पूरा ज्ञान जानता था। तो इसलिए क्या हुआ कि अर्जुन सफल हुआ, क्योंकि अर्जुन को सारा कुछ पता था ना कि मुझे युद्ध में कैसे पूरी तरह से फेस करना है, उसे एक नॉलेज पता था। तो ये इस चीज ऐसे यूपीएससी के बारे में और क्या कहना है कि आप पूरे मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी के साथ और संपूर्ण जानकारी के साथ अगर आप मतलब तैयारी में उतरोगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त करोगे। सर, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि हम तैयारी के शुरुआती दिनों में बहुत ही मोटिवेट रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं हमारा मोटिवेशनल लेवल कम होता जाता है। सर, हम अपने मोटिवेशनल लेवल को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? सर क्या है, यूपीएससी में जिस जुनून से हमें आना है वो जुनून हमें लास्ट तक बरकरार रखना है। बहुत लोग मैंने देखा यूपीएससी में आते तो बहुत स्पीड में है कि नहीं यार हमें यूपीएससी करना है, हमें इस ऐसे करना वैसे करना। अगर कोई छोटी सी बात हो गई, कोई कुछ बोल दिया तो उसके माइंड में बहुत क्वेश्चन पुट अप होने, अरे यार ये क्यों कैसे बोल दिया। क्योंकि दुनिया में अगर मेरा जहां तक मानना है, खुद से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। अगर हम अपने आप से मोटिवेशन है तो कोई कभी वो डाउन नहीं हो सकता। कुछ लोग क्या होता है कि फैमिली के लिए मोटिवेशन है कि नहीं यार मुझे अपनी फैमिली के लिए आइस बनना है, कुछ लोग की मुझे खुद के लिए बनना, कुछ मेरे सपने हैं, कुछ रिलेशन के लिए बनना। बहुत सारे लोगों में मतलब खुद का एक पर्सनल चीजें होती हैं कि नहीं यार मुझे इस चीज के लिए बाइस बनना है। कुछ लोग का क्या होता है कि समाज में और शिक्षा लेवल बहुत चीजें होती है कि यार ये चीजें मुझे सब कुछ अच्छा करना है। बहुत लोग को देख के देखते हैं, अरे यार ये हो रहा, बहुत गरीबी है, ऐसे लोगों में बहुत परेशान है लोग। तो उसके अंदर पर्सनल कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए। मतलब सर के कहने का मतलब है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ मोटिवेशन मतलब आत्म प्रेरणा ही आपको आईएएस बनाएगी, नहीं कि बाहरी आप कहीं दूसरों की वीडियो देखकर आप आईएएस नहीं बन सकते। सर, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि आखिरकार बहुत सारे बच्चों को हमने देखा कि बच्चों का क्वेश्चन है कि सर हमने बहुत सारे बच्चों को देखा जो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ये कोचिंग 18 से 20 महीने की होने के कारण अधिकतर बच्चे बीच में तैयारी रोक कर वापस घर चले जाते। इसका क्या कारण? सर कारण उसका ये होता है कि जब बच्चा कोचिंग में जाता है तो क्या होता है कि वो शुरू से वैसे ऐसे माहौल से आते हैं, इतना उनको वहां जाने से क्या होता है 2 घंटे 3 घंटे कोचिंग में बोर हो जाता है, कहता है यार यहाँ इतना टाइम हो गया ये वो। और फिर कुछ लोग के मैं माइंड में ये देखा कि मतलब पहले किसी टीचर्स को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बोलेंगे अरे यार टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बहुत बोकस है, ये है वो है। अरे पहले वो चीज जानो तो देखो तो क्या है। कुछ लोग पहले वो चीज को मतलब अपने आप से क्वेश्चन सोच लेते कि अरे यार अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये कोई उन्हें बता दिया कि अरे यार वो सर जाओगे 3 घंटा वहां बोर हो जाओगे, तो उसका माइंड कहीं ना कहीं वो इधर उधर हो जाता है। और अब जिस हम स्पीड से शुरू करते हैं वो स्पीड हमें लास्ट तक पूरी तरह कंटिन्यू करना है। ये चीज होती है। सर का कहने का मतलब है कि जिस जोश के साथ आप युद्ध की तैयारी में अगर युद्ध में उतर रहे हो योद्धा बनकर, तो अंतिम समय तक जब तक विजय नहीं हो जाओ, या तो हारना है या जीतना है। ये तो अपनी मेहनत पर या किस्मत का भाग खेल जानो, लेकिन अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। अंत तक रणभूमि में आप डटे रहो, यही सर का कहना है। सर, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि सर आखिरकार इस तैयारी में अनुशासन का कितना महत्व है? किस प्रकार अनुशासन में रहकर व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है? सर इसमें अनुशासन क्या है कि उसमें बात ही मैंने लगता है बहुत लोग सोचते हैं कि यार हम यहाँ से ऐसे कर रहे हैं वैसे हो जाएगा,
तो वो तो खुद के अंदर जो चीजें होनी चाहिए कि यार शास्त्री यहाँ कुछ नहीं, ये तो खुद की एक प्रेरणा अंदर से जगनी चाहिए। कोई शब्द बोल दिया कि नहीं यार ये इतना मोटिवेशन, देखो क्या है कि सीनियर के कभी न चीजों को, बहुत लोग बोलते हैं कि यार उस सर को फॉलो कर लो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं। जब तक हम अपने अंदर कुछ अलग चीजें नहीं लाएंगे, हट की चीजें नहीं करेंगे, हमारा कुछ अलग ही दिखना चाहिए, तभी हम कहीं ना कहीं अलग हमारी पहचान होगी। जी सर, जी सर। तो सर का कहने का मतलब है कि हमें दूर की जो भी भ्रांतियां हैं, सभी टीचर सच्चे होते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के माहिर होते हैं, अपने सब्जेक्ट्स के माहिर होते हैं। जहां हम एक सब्जेक्ट की एक बुक पढ़ते हैं, वहां वो 3-4 बुकें पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है उनके पास में, उनको कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। हमें किसी सर के प्रति ये गलत धारणा नहीं बनाने की वो अच्छा नहीं पढ़ाते, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। आप एक जिले की जिम्मेदारी संभालने जाओगे तो आपके पास में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आएगी, आप खुद उनको मतलब समाधान करना पड़ेगा, आप किसी दूसरों से सहायता नहीं ले सकते हो। जी सर जी। और आपको एक जिले का नेतृत्व करना है, तो सर के कहने का मतलब यही है कि आप समस्याओं का सामना करो, समाधान ढूंढने की कोशिश करो, न कि समस्याओं पर चर्चा करो। समस्याओं पर चर्चा करके अपना समय व्यर्थ ना करो और अधिक से अधिक समाधान खोजने की तैयारी करो। और सर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सर आपके हिसाब से जीवन का ये संघर्ष कहा जाता है कि इस दौर में मतलब यही इश्क का और प्यार करने की उम्र होती है और यही तैयारी करने की उम्र होती है। मतलब मैंने कई उदाहरण ऐसे देखे कि इस एज में अपना जो कहते हैं कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं तरह तरह के, जो कहीं ना कहीं भटकाव ला देते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? ये सर बिल्कुल आपका मानना सही है। बहुत लोग क्या आपको ये चीज लगता है, देखो जब हम किसी चीज में चार तरफ माइंड लगाएंगे तो कभी हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। देखो ये तो चीजें हर इंसान के ऊपर है, कोई उस चीज को करता है, कोई कंट्रोल करता है, कोई कहता है कि नहीं यार जो इस चीज में पड़ गया, जो चीज में चला गया, तो फिर उसका कहीं ना कहीं सक्सेस पीछे रह जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब हमें सक्सेस होना है तो पहले हम जो कामयाब हो जाए उसके बाद तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सारे सपने हमारे पूरे, जो हमारी ख्वाहिशें होगी सब पूरा होगा। बट क्या है कि हमें अपने जो बीच पढ़ाई में, तो बीच में कुछ करना है नहीं, हमारा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, ओनली लक्ष्य पढ़ाई। सर इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई XYZ कोई भी दोस्त है जो इसी तैयारी से संबंधित है और आपको हमेशा मोटिवेट करता है, तो क्या उसके साथ दोस्ती रखना अच्छी बात है या मतलब नहीं रखना? नहीं सर, ऐसे लोग हैं तो आप माहौल ऐसा है तो रखिए, क्योंकि क्या होता है यूपीएससी डिस्कशन बहुत मांगता है। देखो क्या है, किताबी कीड़ा तो बनना ही नहीं, उसमें खुद के अंदर से क्वालिटी को लाना है। कैसे हमारा, कैसे खुद का, जब हम कहीं ना कहीं अगर हम डिस्कस करेंगे 2 लोग 4 लोग बैठ के, तो सारे सबकी चीजें एक दूसरे से बाहर आएंगे, उसमें कमियां ढूंढने का जल्दी मौका मिलेगा कि यार वो क्या बोल रहा है, वो हम क्या बोल रहे हैं। तो एक दूसरे में क्या होगा, रणनीति से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे तो नॉलेज ज्यादा अपडेट होगा, ज्यादा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उससे सफलताएं ज्यादा आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जी सर, जी सर। सर अब हमारा एक क्वेश्चन है कि सर यूपीएससी का एक फेज होता है, यूपीएससी की तीसरी परीक्षा होती है जिसे हम इंटरव्यू कहा जाता है सर, साक्षात्कार जिसका। सर इसमें कहा जाता है कि अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, मतलब पर्सनालिटी में सुधार, व्यक्तित्व सुधार की प्रक्रिया होती है। सर पर्सनालिटी सुधार की प्रक्रिया कोई विशेष प्रक्रिया नहीं, कहा जाता है कि तो शुरू से बनती आ रही है। देखो सर क्या होता है, ये तो हम अपने आप से कहीं ना कहीं सीख सकते हैं। देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कभी कभी किसी के अंदर से जगती नहीं, वो तो हमें देख के, माहौल में जाके, लोग वीडियो देख के, एक दूसरे का, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू देख के, लोगों मोटिवेशन देख के, क्योंकि वहां जब इंटरव्यू में आप जाओगे तो आपका ड्रेस सेंस देख के इंटरव्यू में टीचर समझ जाएंगे बंदे के अंदर कितनी क्वालिटी है। आपको वहां आपका हेयर और ड्रेसिंग सब कुछ इतना मेंटेन होना चाहिए, एटीट्यूड इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको देख ले कि नहीं बंदा में क्वालिटी है। और फिर अगर हमें बात करनी है तो पूरा आई टू आई कॉन्टेक्ट बात करनी है, इधर उधर तो करना ही नहीं है कि हम बात वहां कर रहे हैं और देख कहीं और रहे हैं। बहुत लोग मैं देखता हूँ माइंड कहीं बोलना और कुछ है, माइंड कहीं और है, और वहाँ हमें कंटिन्यू मतलब ये चीजें करते रहना है। देखो सर का कहना है कि आप जब भी इंटरव्यू में जाए तो आपका ड्रेसिंग सेंस एक अच्छा सेंस होना चाहिए। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा होना चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी आई कांटेक्ट एक से नहीं, आपके जितने भी मेंबर होते हैं उनके साथ का आपका आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए, और साथ ही उनको बोरिंग नहीं लगना चाहिए। आपकी बातें ऐसा हो, आपकी बातों में फ्लो हो, कि ऐसा प्रवाह हो कि आगे वाला प्रभावित हो। और किस प्रकार, देखो दोस्तों ये जर्नी सर ने बताई है, बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने बता दी कि किस प्रकार तैयारी से पहले यूपीएससी की जानकारी हो, उसके बाद में कैसे मोटिवेशनल लेवल बनाए रखना, आप किस बैकग्राउंड से हो कोई मायने नहीं रखता। ये सारी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट सर ने दी। सर का आभार व्यक्त करते हैं कि सर ने मतलब अपना कीमती समय निकालकर हमें ये बताया। दोस्तों और बहुत सारे वीडियो बना के लाएंगे और बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं जिनको दूर करेंगे। आज सर अपने साथ में यहीं तक रहेंगे और सर का हम बहुत बहुत आभार सर आपका। इसी के साथ में हम आज से विदा लेते हैं और विदा लेने के बाद में हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।